राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है ना वो यूं तो दूसरे जगह पे अगर आप देखो तो ये बेसिक्स में पढ़ाया जाता है, पर मैंने इसको थोड़ा डिले किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि आप ये जो क्वेश्चन करो ना तो खुद से आप कर पाओ, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिले किया ताकि डीएफएस वगैरह के कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो। और चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। सो हियर वी आर ऑन द लीड कोड पेज। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो डायमीटर फाइंड करने से पहले ये फाइंड करते हैं कि डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री। द पाथ्स मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैंने पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया था तो मैंने ये वाले पॉइंट को पढ़ा नहीं था और मैंने बना दिया। बहुत टाइम लगा था मुझे डिबग करने में। रूट से पास हो भी सकता है, नहीं भी पास हो सकता है। और जब रूट और ये जब कंडीशन आ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में ही एक टफ हो जाता है। राइट। और इसमें क्या है ना, इसमें जो लेंथ काउंट कर रहा है इट इज नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द लॉन्गेस्ट पाथ। जैसे कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ आपको दिख रहा हो कि ये वाला पाथ है, तो इसमें डायमीटर कितना होगा, 1 2 3, क्योंकि हियर एज काउंट कर रहे हैं। और वही अगर हम जीएफजी वाले पे देखें तो वो एच नहीं, वो नोड्स काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4। उनके हिसाब से आंसर 4 है, इसके हिसाब से आंसर 3 है। तो ये थोड़ा भाषा का दिक्कत होता है क्योंकि होता है बिल्कुल। हर प्लेटफॉर्म का खुद का। और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर हाँ थोड़ा सा तो डिफरेंस हो ही गया इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पर आप देखो डायमीटर क्या है। जैसे कि ये रूट है आपके ट्री का, दिस इज रूट। इस ट्री में ये रूट है, राइट। और आपको पूछा है डायमीटर क्या है ट्री का, ये बताओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो ये वाला पाथ है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रूट से पास कर रहा है और इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नोड, डायमीटर 9। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या डायमीटर निकल के आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन यहाँ पर 9 नोड्स, तो डायमीटर 9। पर यहाँ पर देख सकते हो आप कि रूट से पास नहीं हो रही है, राइट। तो बिल्कुल कहीं से कहीं का भी पाथ होगा, मतलब दो लीफ नोड, दो डिस्टिंक्ट लीफ नोड को कनेक्ट करने वाला लॉन्गेस्ट पाथ इज डायमीटर। ये सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, राइट प्रशांत, इज इट क्लियर नाउ? बिल्कुल। बिल्कुल तो चलिए मूव करते हैं, कंडीशंस देखते हैं कि क्या कंडीशन होंगे, किस तरीके से हम निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो देखिए, मेन तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। डीएफएस से ही अप्रोच जाएगा, मतलब रिकर्सिवली अप्रोच जाएगा। क्यों, वो भी थोड़ा क्लियर होगा थोड़े टाइम में। देखो कोई भी एक नोड है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक बार उस पर बात करते हैं। एक, कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों से। जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इस नोड पे अगर हम आते हैं तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर से तो डायमीटर इसी से पास हो रहा है, तो इसके लेफ्ट सब ट्री से भी दो लेंथ आ रहा है डायमीटर का, इसके राइट सब ट्री से भी लेंथ आ रहा है डायमीटर का, राइट। तो इस बिल्कुल। नोड का हम कहेंगे कि ये लेफ्ट से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन किधर से है, लेफ्ट से भी है, राइट से भी है। लेफ्ट एंड राइट, एंड लिख देता हूँ यहाँ पर ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा क्या हो सकता है नोड का कंट्रीब्यूशन, जैसे इस नोड पे आते हैं, इस नोड पे। तो अगर आप डायमीटर, इस वाले डायमीटर को देखो, तो इधर ये नोड लेफ्ट से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। पर यहाँ पर अगर हम इस डायमीटर की बिल्कुल बात करें, जो लॉन्गेस्ट डायमीटर है, लॉन्गेस्ट डायमीटर जो है, उसमें ये नोड एज अ मतलब एक पाथ, मतलब एक साइड से कंट्रीब्यूट कर रहा है, या तो लेफ्ट से ले लो या तो राइट से ले लो, दोनों ही साइड लेंथ 1 है। तो आप किसी भी एक साइड से ले लो, तो या आप लेफ्ट ले लो और राइट ले लो। मतलब यहाँ पर मैंने और लिखा है, ऑप्शन है। इन जनरल ऑप्शन नहीं रहेगा, जो भी लॉन्गेस्ट रहेगा ना, जिधर से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है उधर वाला ही अपन कंसिडर करते हैं डायमीटर बिल्कुल। निकालने बिल्कुल के लिए। और तीसरा क्या केस हो सकता है, वेरी इंट्यूटिव,
एक ने 2 कंट्रीब्यूट किया, अगले ने 1 कंट्रीब्यूट किया, तो अगला वाला 0 कंट्रीब्यूट करेगा, उसका कोई रोल नहीं है, तो 0 रोल। जैसे कि अब मान लो कि हमने ये वाला डायमीटर कंसीडर किया, ये नोड, तो ये वाला क्या नोड, ये तो कुछ काम ही नहीं है ना, बेरोजगार रह गया ये तो 0 कंट्रीब्यूशन, तो इसका 0 कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल और यही वाला जो हमने अप्रोच डिस्कस किया, ये कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, तो हर नोड पे जाना है हमें, ये तीनों कंडीशन को मानते हुए हमें निकालना है कि लॉन्गेस्ट डायमीटर पॉसिबल, हर पॉसिबल जो डायमीटर हो सकता है उसमें से लॉन्गेस्ट पॉसिबल कौन सा है, राइट प्रशांत? बिल्कुल तो प्रशांत हमने डिस्कस कर लिया सारा कंडीशंस, एक नोड का क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि कोड बिल्कुल कैसे लिखेंगे। तो एक बहुत ही, अब तो जेन्युइनली आप सोच पा रहे हो कि ये रिकर्सिव और डीएफएस कोड होगा, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। और तो यहाँ पर क्या एक चीज सोचना है प्रशांत, कि हम लोग हर नोड पे जाएंगे और उस पे हर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, एक कि उसका लेफ्ट सब ट्री, राइट। राइट राइट राइट। सो क्यों ना हम लोग इसमें एक रिकर्सिव कॉल करते हैं और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को एक एक करके कॉल करेंगे, और उसको मान लेते हैं कि किसी उसके हाइट को हम लोग बेसिकली स्टोर करते जा रहे हैं किसी टेम्पररी वेरिएबल में, एंड देन उसके हाइट को हम लोग कंपेयर करेंगे, मतलब देखेंगे कि कौन मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम को एक अपना ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे जो आंसर स्टोर करेगा, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करता जाएगा, तो उसमें स्टोर करते जाएंगे, एंड था सेम वही प्रोसीजर से इसको भी सॉल्व करेंगे। राइट, तो वही वही कंडीशन है, प्रशांत ने बिल्कुल सही बोला कि हर नोड पे जाके हम 3 चीज चेक करेंगे, एक उसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से कंट्रीब्यूशन लेके उसको एज अ मतलब काइंड ऑफ एंकर मान लें तो कितना डायमीटर आएगा, और बिल्कुल उसको एज अ पासेज मान लें तो कितना डायमीटर आएगा, और उसको अगर नहीं लेना है तो वो उसको लेने का कोई जरूरत नहीं है, वो अगर उसको लिए बिना लॉन्गेस्ट डायमीटर आएगा राइट राइट। तो वो खुद से हो जाएगा, ग्लोबली हम लोग एक अलग से डिक्लेयर कर लेंगे वेरिएबल। और चलिए एक बार उसका कोड ही देखते हैं ना, तो कोड देखने से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा चीज। तो आ जाते हैं एक बार कोड पार्ट में, बिल्कुल जैसे हमने बात किया ना बिल्कुल वैसे ही बात है, और अभी तक हमने एलसीए वाला जो कोड किया था उससे थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलैरिटी दिखेगा, आप कोरिलेट कर पाओगे। और मैक्सिमम हाइट फाइंड करने वाले कोड के तरह ही है, कुछ राइट, डिफरेंस नहीं है उससे ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे प्रशांत ने बोला था एक ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम लोग मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायमीटर स्टोर करेंगे। बिल्कुल राइट, यहाँ पर हमें रूट नोड दिया हुआ था ट्री का, जिसको हमने इस रिकर्सिव फंक्शन पे कॉल कर दिया, और यहाँ पर हमें नोड मिलेगा इस फंक्शन में, अगर नोड ही नहीं है तो कोई हाइट वाइट का बात ही नहीं है, राइट, सीधा सीधा रिटर्न 0। नहीं तो हम उसके लेफ्ट से लॉन्गेस्ट डायमीटर, लेफ्ट से मतलब उसके लेफ्ट सब ट्री से, राइट प्रशांत, बिल्कुल। लेफ्ट सब ट्री से मैक्सिमम फेयर डेप्थ इनफ। निकालने की कोशिश करेंगे, उसके राइट सब ट्री से मैक्सिमम डेप्थ निकालने की कोशिश करेंगे, और क्या डायमीटर हो देन सकते उसको कंपेयर करेंगे अपन, हैं, राइट। मैक्सिमम उन दोनों का कंपेयर करेंगे कौन मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है कि एक तो जो बेसिकली हमने, लेफ्ट सब ट्री का हाइट प्लस राइट सब ट्री का हाइट। राइट, और यहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर या फिर लेफ्ट प्लस राइट में जो भी मैक्सिमम है उसको स्टोर करेंगे राइट मैक्स राइट राइट। डायमीटर में। ये तो हो गया कि जब हम इस नोड को एज एन एंकर कंसीडर कर रहे हैं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों का डेप्थ ले रहे हैं डायमीटर निकालने में, तो क्या कहानी आ रहा है। एक ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि ये नोड जो है वो एज एन एंकर नहीं, एज अ कंट्रीब्यूटिंग नोड पार्टिसिपेट करे इन डायमीटर। बिल्कुल। तो इन दैट केस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट +1। अब +1 क्यों किया है, क्योंकि एक एज बढ़ रहा है ना, अब ये हम इतना। लोग ने हाइट वाले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। राइट, रिकर्शन और डीएफएस इतना अब तो कमांड हो गया होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इतना लेट करवाया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे तो डाउट रहता था, हालांकि टैग इजी है। राइट प्रश्न तो क्लियर हो गया नहीं क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इसका कोड का ड्राई रन कर लेते हैं इस एग्जांपल पे, तो और अच्छे से क्लियर हो गया आएगा कंसेप्ट। और यहाँ पर हमें ये रूट नोड दिया हुआ है इस ट्री का, राइट,
तो सबसे पहले हमने कॉल कर दिया इधर गेट डेप्थ फंक्शन, रूट क्या नल है अभी, पास किया, राइट, रूट क्या नल है अभी, राइट, रूट नल नहीं है। उसके बाद हमने लेफ्ट सब ट्री पे कॉल किया, फिर लेफ्ट आया, फिर लेफ्ट ने अपने लेफ्ट पे देन कॉल अगेन किया, और चेक किया कि नोड नल है कि नहीं, नोड राइट। इज नॉट नल, सो अगेन लेफ्ट, अपने लेफ्ट को कॉल किया, अब यहाँ पर कोई नोड नहीं है, नल हो गया, तो ये रिटर्न हो गया, इधर पे विल आ गया। रिटर्न 0, अब ये अपने राइट पे कॉल करेगा, उधर से भी 0 आएगा रिटर्न, बिल्कुल, राइट। तो इसके लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0, तो इससे डायमीटर तो क्या बन मैक्स गया, दाया कुछ में नहीं, भी 0, राइट। तो मैक्स डायमीटर भी 0 और इसका लेफ्ट प्लस राइट भी 0, राइट। तो इससे तो कुछ हुआ नहीं कहानी। और जो नोड 4 है वो 2 को रिटर्न करेगा 1, यस, क्योंकि ये अब एज अ कंट्रीब्यूटरी नोड बोल रहे हैं कि मैं एज अ कंट्रीब्यूटरी नोड जा रहा हूँ आपके पास, अब मुझे ले लो एज अ कंट्रीब्यूटर। तो 2 के पास क्या, ये 2 ने अपने लेफ्ट को कॉल कर लिया था, तो 2 बोलेगा कि अभी रुको, अभी मैं राइट को कॉल करूंगा, हो सके कि राइट से मुझे और लंबा कुछ कंट्रीब्यूशन मिले, और बड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन मिले, तो वो अपने राइट को कॉल करेगा बिल्कुल, अगेन। 5 के लेफ्ट और राइट से 0 कंट्रीब्यूशन आनी है, तो उसका लेफ्ट और राइट का सम 0, और ये कंट्रीब्यूशन में अगेन मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट विच इज अगेन 0, ये 1 ही रिटर्न करेगा। 5 फिर 2 को रिटर्न करेगा 1, राइट। तो 2 के पास अब लेफ्ट का भी डेप्थ आ चुका है, राइट का भी डेप्थ आ चुका है, और साथ ही में अब हमारे पास मैक्सिमम डायमीटर उसका डायमीटर, होगा अपना 2, राइट, मैक्सिमम डायमीटर अब हम निकाल सकते हैं। 0 था पहले से, अभी लेफ्ट प्लस राइट 2 हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक 2 लेंथ का तो डायमीटर इंश्योर हो गया। तो यहाँ से मैक्स बिल्कुल बिल्कुल, डायमीटर अपडेट हो जाएगा 2, और 2 क्या रिटर्न फिर करेगा, 2 1 को, 1 को रिटर्न करेगा, लेफ्ट और राइट में दोनों 1 है, तो मैक्सिमम भी 1 ही होगा, प्लस 1 1 दैट इज 2, प्लस 1 2, ये रिटर्न करेगा 2, कि मतलब मैं एज अ कंट्रीब्यूटर अगर आऊं तो आपको मैं 2 नोड दे सकता हूँ, 2 मतलब सॉरी 2 बिल्कुल एज दे बिल्कुल, सकता हूँ, मैक्सिमम 2 लेंथ का। तो 1 बोलेगा ठीक है। अब मैं एक बार राइट से बात कर लेता हूँ, राइट मुझे कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो राइट आएगा इस पे 3 पे, 3 का अगेन लेफ्ट और राइट कुछ है नहीं, दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन तो 0 ही आना है, और राइट। 3 1 को 1 देगा अगेन, और 3 अगेन 1 को 1 देगा, और मैक्स डायमीटर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर 0 प्लस 0 0 ही हो गया, कुछ फर्क नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट प्लस 1 विच इज 1 रिटर्न होगा। तो अब 1 के पास ना लेफ्ट से रिटर्न है 2, लेफ्ट से 2, राइट से 1, राइट से 1, सो मैक्सिमम डायमीटर इन दिस केस विल बी 3, मैक्सिमम डायमीटर 3 हो जाएगा। और अगेन ये रिटर्न करेगा अपने वापस किसी को, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट प्लस 1, सो हो इन्हें गया, रिटर्न, रिकर्सिव कॉल हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, सो इट यस विल रिटर्न 3 मैक्स टाइम। इन जनरल हम ग्लोबली जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना मैक्स डायमीटर, ग्लोबली जो बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे हैं मैक्स डायमीटर, वो 3 वही हुआ रिटर्न अपना, होगा। सो इन द एंड वी विल रिटर्न 3, तो यहाँ पर ये जो मैंने और हमारा int t रिकर्सिव कॉल इक्वल भी टू, यहाँ पे बंद हो चुका है, यस यस, int t इक्वल टू जो है ना, t का वैल्यू हो जाएगा ये 3 यहाँ पर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ घबराना नहीं, ये अलग से मतलब कुछ भी वैल्यू है, अगर आप इसको यहाँ पर int t नहीं भी लिखते तो भी चल जाता प्रोग्राम, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न बिल्कुल करेगा, हमें फंक्शन के वैल्यू से मतलब ही नहीं, हमें तो मैक्स डायमीटर वाले ग्लोबल वेरिएबल से मतलब था, जो कि हमने अपडेट कर दिया। इस केस में हमने क्या किया था, हमने राइट किया राइट था राइट, सिर्फ एजेस काउंट, अगर नोड काउंट होता तो एक छोटा सा वेरिएशन आता जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वाले क्वेश्चन पे, जीएफजी वाले क्वेश्चन पे जाना, खुद से अटेम्प्ट करना, और बनता है ठीक, और नहीं बनता है तो ठीक नहीं। और दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे सारे सोशल अगर नहीं मीडिया बनता है तो शो शो अगर नहीं बनता है देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को पे हमको मैसेज भेज सकते हैं, सो क्लियर योर डाउट, यस यस, डाउट क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं बन रहा तो अगेन आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। राइट।